Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. शीमल this side your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRF के रिगार्डिंग. अब जो भी बच्चे रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर वो रिसर्च में पूरी डेडिकेशन से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मैम हमारे लिए क्या स्टाइपेंड है, आज इन सभी सवालों का क्या है मैं जवाब देने वाली हूँ. और इस फेलोशिप के लिए टेक्निकली कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये सब कुछ क्या है आपको इस आज के सेशन में बताया जाएगा. तो आप सभी सोचते हैं कि मैम अगर हमें रिसर्च में आगे जाना है और अगर हम नौकरी को ना चूज करें तो क्या फिर भी हमें कोई ऐसी चीज है जो स्टाइपेंड मिल सकता है. यस, इस फेलोशिप के थ्रू आप क्या है कम से कम 70,000 से 80,000 क्या है कमा सकते हैं, जो इक्विवेलेंट है अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो लेते हैं. पर इस 70 to 80,000 कैसे लिया जा सकता है स्टाइपेंड को, फेलोशिप को, यहाँ पे मैं आज बताऊंगी. और ये किन किन डिसिप्लिन्स के ऊपर अप्लाई होता है, कौन से सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स के ऊपर आप ये फेलोशिप ले सकते हैं, ये भी क्या है आज की क्लास में डिस्कस होने वाला है. सो चलिए पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप से रिलेटेड. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपको दो क्वेश्चंस क्या है देखने को मिल जाते हैं कि क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अप्लाइंग इनटू दिस PMRF स्कीम के रिगार्डिंग. ठीक है, सो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपको इस PMRF फेलोशिप में इनरोल होना है तो आपको क्या है वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या है एडमिशन लेना पड़ेगा. अब आप मुझे पूछेंगे कि मैम प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप लेने के लिए इसके अंडर कौन से ऐसे ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं जिसके थ्रू क्या है हम ये 70-80 हज़ार कमा सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बेसिक गाइडलाइंस जो हैं आपकी PMRF वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंस्टीट्यूट्स किसके आते हैं. दीज इंस्टीट्यूट्स विच कैन ऑफर PMRF includes all the IITs, IISERs, Indian Institute of Science, Bengaluru and some of the top central universities and NITs जो क्या है साइंस और टेक्नोलॉजीज डिग्रीज क्या है ऑफर करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PMRF के अंदर कौन से ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं. तो आपकी टॉप जो NIRF रैंकिंग्स में आती हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IISERs, IISERs आती हैं, देन आपकी वेरियस IITs आती हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाके ये कितने सारे ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको क्या है ये फेलोशिप क्या है ऑफर करते हैं. इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज, NITs, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हैदराबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या है बात की जाती है. तो ये सारी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स है. तो अगर तो आप इस ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं तो आप ये जो PMRF फेलोशिप है वो अवेल कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि मैम इस फेलोशिप को लेने के लिए क्या कोई रिजर्वेशन कैटेगरी या कोटा भी है. नहीं, तो एज सच कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं है, ये सभी के लिए बराबर है. दूसरा, क्या मैम इस फेलोशिप लेने के लिए कोई स्पेशल इंटरव्यू कंडक्ट होती है. एज सच नहीं, कोई स्पेसिफिक इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं होती है. तो आपका दूसरा सवाल आता है कि मैम अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो फिर हम इस फेलोशिप को किस तरीके से क्या है ले सकते हैं, है ना. तो एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहता है. तो यहाँ पे जो PMRF है वो आप अवेल कर सकते हो दो मेथड से, दैट इज डायरेक्ट चैनल मेथड और आपका आता है लेटरल एंट्री मेथड. अब ये जो लेटरल एंट्री मेथड है ये किन के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो PhD में क्या है इनरोल्ड है. वेयर एज डायरेक्ट एंट्री चैनल मेथड किसके लिए है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी क्या है ग्रेजुएशन के एंड साल में है, एंड ईयर में है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में है, कंप्लीट कर ली हुई है, या फिर परसुइंग है, उनकी बात करता है. तो स्पेसिफिकली PMRF उन सभी बच्चों के लिए जो PhD में एनरोल हो चुके हैं लेटरल एंट्री के थ्रू और डायरेक्ट एंट्री के थ्रू क्या है आप ले सकते हो. तो अगर आपने अभी 4th ईयर में हो, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो, इंटीग्रेटेड कोर्स में हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो तो यू स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग और इनरोलिंग इनटू दिस PMRF फेलोशिप. अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आते हैं, बेसिकली आपको वो फुलफिल करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अवेल दिस फेलोशिप. अब कुछ जैसे मैंने बोला कुछ फेलोशिप के क्राइटेरियाज आते हैं, वो क्राइटेरियाज क्या हैं वो देख लेते हैं.
यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है डायरेक्ट चैनल मेथड की। तो डायरेक्ट एंट्री मेथड मैंने बोला किन लोगों के लिए है, किन बच्चों के लिए है, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है कंप्लीट कर ली है, या तो वो फाइनल ईयर है, बीटेक, एमटेक, एमएससी या फिर ड्यूल डिग्री में, किसमें, साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स जो क्या है ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स है, किसके द्वारा, पीएमआरएफ के द्वारा, ठीक है, और उनका कितना है 8 सीजीपीए होना चाहिए। तो ये क्या है बेसिक कंडीशन है, और इस फेलोशिप को लेने के लिए क्या है आपको ये सारी कंडीशंस क्या है फुलफिल करनी बेहद जरूरी है। कहते हैं अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स के पार्ट नहीं हो और अदर इंस्टीट्यूट्स के पार्ट हो या यूनिवर्सिटीज के हो, तो भाई आपके एटलीस्ट गेट स्कोर होने चाहिए 650 से ज्यादा, ठीक है। और अगर आपके पास यूजीसी सीएसआईआर है तो वो 100 रैंकिंग 100 और लेस होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, या फिर एनबीएचएम फेलोशिप की बात करता है। फाइन। कहता है अगर आप एमटेक या एमएस स्टूडेंट्स हैं तो आपको पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट मस्ट हैव 8 सीजीपीए और कंप्लीटेड 4 कोर्सेज की वो बात करता है। देन क्या हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, पीएचडी एडमिशंस, कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू दी पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, और वो कौन से ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में, जो इसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और वहां पे सिलेक्ट भी होना चाहिए। रिकमेंडेशन क्या आती है, आपका जो भी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको फर्दर क्या है रिकमेंड करता है इस फेलोशिप के लिए, तो वो भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड होना चाहिए कैंडिडेट के लिए। फोर्थ क्या आता है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाती है, कि जो भी स्टूडेंट को नॉमिनेट किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है बाय द ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, उसको चेक किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है बेस्ड ऑन हिज रिसर्च एक्सपीरियंस, उसकी क्या पब्लिकेशंस आती हैं, क्या ग्रेड्स है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, ये हर चीज क्या है इवैल्यूएट की जाती है। और कहता विद इन 12 to 18 months of starting the PhD प्रोग्रेस क्या है आपकी रिव्यू की जाती है कि भाई आप कैसा काम कर रहे हो, और जो भी आपकी फेलोशिप है वो डिपेंड करती है कि आपने अभी तक क्या अचीव किया और आपकी क्या प्रोग्रेस है। तो ये क्या है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट एंट्री चैनल, जो किसके लिए है, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हो इन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स में और आप पीएचडी कर रहे हो, और फिर क्या है आप ये पीएमआरएफ फेलोशिप लेना चाहते हो, तो भाई आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। पहला क्या आता है, आप लेटरल एंट्री के थ्रू क्या है यहाँ पे फेलोशिप ले सकते हैं। यू मस्ट बी एनरोल्ड टू दी पीएचडी प्रोग्राम, और वो कौन से इंस्टीट्यूट में, पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट, ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में। कहता है यू हैव कंप्लीटेड नो मोर देन 12 months। कहते हैं अगर आप मास्टर्स डिग्री के बाद आए हो तो 12 महीने से ज्यादा नहीं हुए होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो क्या है 24 महीने से क्या है ज्यादा नहीं हुए होने चाहिए। ये बेसिक आता है। कहता कि लेटरल एंट्री के थ्रू क्या है आप पीएमआरएफ फेलोशिप में सिर्फ 2 बारी क्या है अप्लाई कर सकते हो, Whereas डायरेक्ट एंट्री में क्या है, देयर इज ओनली 1 चांस, सिर्फ एक ही बारी क्या है अप्लाई किया जा सकता है। फाइन। कुछ रिकमेंडेशंस आती है कि आपकी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट को रेकमेंड करना पड़ेगा आपके कैंडिडेट को, वो रेकमेंड करेंगे तभी क्या है आपको ये फेलोशिप मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट ने आपको रेकमेंड किया है, ठीक है, वही पे रह के क्या है आपको ये फेलोशिप आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। रहे यहाँ पे रहे हो कहीं और से फेलोशिप मिले, वो ऐसा क्या है पॉसिबल नहीं है। तो ये उसकी बात करता है। नो ट्रांसफर, कैंडिडेट मस्ट रिमेन एट द सेम इंस्टीट्यूट, दे कैन नॉट ट्रांसफर और स्विच टू डायरेक्ट एंट्री चैनल लेटर की बात की जाती है। और अगेन कैंडिडेट्स को जज किया जाता है, उनके जो भी रिसर्च प्रपोजल है, पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स है, ग्रेड्स है, सब कुछ क्या है रिव्यू किया जाता है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या आते हैं, आपके 2 चैनल्स आते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर पीएमआरएफ की बात की जाती है। तो ये ऐसे कि आप वेबसाइट में देख सकते हो, यहाँ पे गाइडलाइंस में एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। पहले डायरेक्ट एंट्री की बात की गई है और बाद में क्या है लेटरल एंट्री चैनल की बात की गई है। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है आपको 70 से 80 हज़ार का जो फेलोशिप है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे हम फेलोशिप के ऊपर भी जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, द फॉलोइंग वुड बी द फेलोशिप फॉर द पीएमआरएफ। तो ये आप देख सकते हैं, पहले 2 साल के लिए क्या है 70,000 है, 3rd ईयर 75,000 है, एंड 4th and 5th ईयर क्या है आपको मैक्सिमम 80,000 मिल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ईच फेलो वुड बी एलिजिबल फॉर अ रिसर्च ग्रांट ऑफ 2 lakhs पर ईयर।
तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 लाख सालाना मिलेंगे और फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स मिलेंगे, तो टोटल कितना बनता है, 10 लाख फॉर 5 इयर्स की बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात की गई है कि अगर आप पीएचडी में जैसे एनरोल्ड हो, ठीक है, और उसके बाद 1-2 साल निकल जाते हैं, उसके बाद आपको ये पीएमआरएफ फेलोशिप मिलती है, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं मिलेगा, जो भी आपका पीएचडी का टाइम पीरियड बचा होगा उसी पीरियड के लिए क्या है, आपको ये फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा the tenure of fellowship will be till the end of 4th year of PhD for students from the integrated courses and till the end of 5th year of the PhD for the BTech और equivalent students की क्या है, बात की गई है। फाइन, तो 4th और 5th ईयर की क्या है, ये बात की गई है। इसके अलावा आई थिंक सो आपको काफी चीजें क्लियर होगी होंगी कि कैसे कैसे आपको मिलने वाली है फेलोशिप 5 सालों के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या प्रोसीजर रहता है एडमिशन प्रोसेस का, तो जैसे कि पहले मैंने बोला, जो भी आपके पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो आपको नॉमिनेट करते हैं, एंड यस नॉमिनेशन के लिए वो शायद से मे बी आपका जेन्युइन इंटरनल इंटरव्यूज रख सकते हैं। तो जैसे ही कैंडिडेट नॉमिनेट होता है, आगे क्या है, उसको क्या है, रिकमेंड किया जाता है फॉर दिस फेलोशिप, और वहां पे क्या है, आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फिल आउट करनी पड़ती है पीएमआरएफ पोर्टल में, जहां पे उनको एप्लीकेशन नंबर और सब कुछ रिक्वायर्ड मिल जाता है, ठीक है। और ये जो इवैल्यूएशन होती है किन सब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे मैंने आपको बोल दिया है, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो यही इसकी एक क्या है, एक लिमिटेशन है कि ये जो रिसर्च फेलोशिप है ये सभी डिसिप्लिन्स के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली इन डिसिप्लिन्स के लिए क्या है, आती है। और फाइनली क्या होता है, जो भी सिलेक्शन होती है बाय द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो रैंक्स के बेसिस पे क्या है और नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे क्या है, उन कैंडिडेट्स को क्या है, रिसर्च फेलोशिप क्या है, प्रोवाइड कर देते हैं। फाइन, तो जहां पे आप देख सकते हो कि ये सारी जो डिटेल्स है, आपको हर चीज क्या है यहाँ पे बेसिकली क्या है, पीएमआरएफ पोर्टल में क्या है, मिल सकती है। और इसकी और भी जितनी भी डिटेल्स पीडीएफ्स है, मैं आपको क्या है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बाकी आप डायरेक्टली भी क्या है पीएमआरएफ की वेबसाइट पे जाके क्या है सारी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं और इस फेलोशिप को क्या है अवेल कर सकते हैं। अगर आप 4th ईयर या फिर मास्टर्स में हैं या फिर अपना जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, या फिर हमें बोल सकते हो स्पेसिफिक डिसिप्लिन में है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और आगे क्या है रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है ये बेस्ट फेलोशिप कंसिडर की जाती है। सो देख सकते हैं आपको जो जितनी भी पीडीएफ हो वो कहाँ पे मिलने वाली है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे क्या है सारी डिटेल्स पा सकते हैं। सो ऐसी और सच वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड अगर आपको ये जो सेशन है थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड कमेंट मी कि आपको और इन तरह की या इस तरह की किस तरह की वीडियोस चाहिए जो आपको क्या है आपके करियर में हेल्प करे कहीं ना कहीं, या आपके ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करे। दिस वाज शीमल, योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।